नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक निबंध पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सर्वप्रथम हम रूपरेखा को जान लें। प्रस्तावना: सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति और परोपकार, परोपकार के अनेक उदाहरण, परोपकार के लाभ, परोपकार के विभिन्न रूप और अंत में उपसंहार अथवा निष्कर्ष। वह शरीर क्या जिससे जग का कोई भी उपकार न हो, वृथा जन्म उस नर का जिसके मन में दया विचार न हो। क्या कभी शीत में कांपती हुई किसी वृद्धा को कंबल ओढ़ाते समय तुमने उसकी आंखों में झांक कर देखा है? अथवा भूख से बिलबिलाते बच्चे को 2 रोटी देते समय उसके कोमल कपोलों पर उभरती मुस्कान को देखा है? क्या तुमने सड़क पार करने की प्रतीक्षा में खड़े वृद्ध का हाथ पकड़कर सड़क पार करते समय उसके चेहरे पर फैली झुर्रियों को पढ़कर देखा है? कैसे असीम सुख और आह्लाद की अनुभूति होती है उन नेत्रों में। वस्तुतः परोपकार का आनंद ही अद्भुत होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहकर उसे अन्य प्राणियों के प्रति कुछ दायित्व का भी निर्वाह करना पड़ता है। इसमें परहित अथवा परोपकार की भावना पर आधारित दायित्व सर्वोपरि है। तुलसीदास जी के अनुसार जिनके हृदय में परहित का भाव विद्यमान है, वे संसार में सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान द्वारा बनाए गए समस्त मानव समान हैं, अतः इनमें परस्पर प्रेम भाव होना ही चाहिए। किसी व्यक्ति पर संकट आने पर दूसरों को उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दूसरों को कष्ट में कराहते हुए देखकर भी भोग विलास में लिप्त रहना उचित नहीं। अकेले ही भांति भांति के भोजन करना और आनंद में रहना तो पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य तो वही है जो मानव मात्र हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रकृति और परोपकार। प्रकृति क्षेत्र में सर्वत्र परोपकार भावना के दर्शन होते हैं। सूर्य सबके लिए प्रकाश विकिरण करता है। चंद्रमा की शीतल किरणें सभी का दुख हरती है। मेघ सबके लिए जल की वर्षा करते हैं। फूल सभी के लिए अपना सुगंध लुटाते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। नदी अपने जल को अपने लिए संचय नहीं करती। इसी प्रकार सत्पुरुष भी दूसरों के हित के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। परोपकार के अनेक उदाहरण। इतिहास एवं पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनको पढ़ने से यह विदित होता है कि परोपकार के लिए महान व्यक्तियों ने अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। पुराण में एक कथा आती है कि एक बार वृत्तासुर नामक महाप्रतापी राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। उसका वध दधीचि ऋषि की अस्थियों से निर्मित वज्र से ही हो सकता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर देवराज इंद्र दधीचि की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे उनकी अस्थियों के लिए याचना की। महर्षि दधीचि ने प्राणायाम के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया और इंद्र ने उनकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से वृत्तासुर का वध किया।
इसी प्रकार महाराज शिवी ने भी एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऊशी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार के कितने ही महान कार्य परोपकार की भावना के फलस्वरूप ही संपन्न हुए हैं। महान देशभक्तों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर ही अपने प्राणों की बलि दे दी। उनके हृदय में देशवासियों की कल्याण कामना ही निहित थी। हमारे देश के अनेक महान संतों ने भी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही अपना संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय समर्पित कर दिया। महान वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से जन जन का कल्याण किया है। परोपकार के लाभ। परोपकार की भावना से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। परोपकार की भावना का उदय होने पर मानव स्व की सीमित परिधि से ऊपर उठकर पर के विषय में सोचता है। इस प्रकार उसकी आत्मिक शक्ति का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। परोपकार भ्रातृत्व का भी परिचायक है। परोपकार की भावना ही आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व के रूप में परिणत होती है। यदि सभी लोग परहित की बात सोचते रहे तो परस्पर भाईचारे की भावना में वृद्धि होगी और सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परोपकार से मानव को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। इसका अनुभव सहज में ही किया जा सकता है। यदि हम किसी व्यक्ति को संकट से उबारे, किसी भूखे को भोजन दें अथवा किसी नंगे व्यक्ति को वस्त्र दें तो इससे हमें स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति होगी। हमारी संस्कृति में उपकार को पुण्य तथा परपीड़न को पाप माना गया है। कविवर रहीम ने परोपकार की महिमा का गान करते हुए लिखा है, परोपकारी व्यक्ति को स्वतः ही आनंद की उपलब्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग स्वयं ही आ जाता है। रहीमन यूँ सुख होत है उपकारी के संग, बाँटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। परोपकार के विभिन्न रूप। परोपकार की भावना अनेक रूपों में प्रकट होती दिखाई पड़ती है। धर्मशाला, धर्मार्थ, औषधालय एवं जलाशयों आदि का निर्माण तथा भूमि, भोजन, वस्त्र आदि का दान परोपकार के ही विभिन्न रूप हैं। इनके पीछे सर्वजन हिताय एवं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना निहित रहती है। उपसंहार। परोपकारी व्यक्तियों का जीवन आदर्श माना जाता है। उनका यश चिरकाल तक स्थायी रहता है। मानव स्वभावतः यश की कामना करता है। परोपकार के द्वारा उसे समाज में सम्मान तथा स्थायी यश की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि दधीचि, महाराज शिवी, हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव जैसे पौराणिक चरित्र आज भी अपने परोपकार के कारण ही याद किए जाते हैं। भगवान बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का चिंतन करने के कारण ही पूज्य माने जाते हैं। वर्तमान युग में भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष परोपकार एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण ही जन जन के श्रद्धा के भाजन बने। परोपकार से राष्ट्र का चरित्र जाना जाता है। जिस समाज में जितने अधिक परोपकारी व्यक्ति होंगे वह उतना ही सुखी होगा। समाज में सुख शांति के विकास के लिए परोपकार की भावना के विकास की परम आवश्यकता है। इसी दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास ने के शब्दों में यह कहना भी उपयुक्त ही होगा,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। धन्यवाद मेरे बच्चों। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः धन्यवाद।